आज के टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है और कुंडलित पाइप की तरह होता है, जो ओरल कैविटी या मुख गुहा से प्रारंभ होता है और एनस यानी गुदा द्वार या मल द्वार जिसे कहते हैं उस पे आकर ख़त्म हो जाता है। जब हम भोजन को अपने मुख या जिसे मुख गुहा कहते हैं उसमें डालते हैं तो ओठ भोजन को बाहर जाने से रोकता है। मुंह के चारों तरफ ये जो भाग होता है उसमें दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इन दोनों दांतों के बीच एक मांसल संरचना होती है जिसे टंग या जीभ कहते हैं। इसके ठीक नीचे और ऊपर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो 3 होती हैं, जिसे पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल कहते हैं। ये लार निकालती हैं और जीभ लार को भोजन के साथ मिक्स कर देता है। लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया, जीवाणु और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देता है। इन्हीं लार में मौजूद टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। अब भोजन ये जो हिस्सा है जिसका नाम फायरिंग्स है, इससे होता हुआ ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में कुछ इस प्रकार से गति होती है और भोजन धीरे धीरे ये जो हंसिया के आकार की संरचना होती है जो शरीर के बाएं हिस्से में होती है उसमें पहुंचता है। इसमें बहुत तीव्र या कर्माकुंचन गति होती है जो कुछ इस प्रकार से होती है। आमाशय की दीवारों से जठर स्रावित होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर लाइपेज और बहुत से एंजाइम होते हैं जो भोजन के साथ आए लार और दूसरे जीवाणुओं के प्रभाव को खत्म कर देता है। अब भोजन ये जो सी आकार की नली है उसमें पहुंचता है जिसे ग्रहणी या डिओडिनम कहते हैं। इसमें पित्ताशय या गाल ब्लैडर जो लीवर के साथ लगा होता है इसमें आकर खुलता है, जिससे भोजन में उपस्थित लिपिड का पाचन हो जाता है। डिओडिनम में एक और नाशपाती जैसी संरचना खुलती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। इससे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं। अब भोजन ये जो कुंडली संरचना है इसमें पहुंच जाता है। इसमें बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो पोषक तत्वों को खून या जिसे ब्लड कहते हैं उसमें मिला देती हैं। अब जो अपच भोजन होता है वो इस भाग से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत यहाँ से यहाँ तक होती है। अपच भोजन में जो जल होता है उसे बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है और अंत में जो ठोस भोजन बाकी रह जाता है जो नहीं पचता है वो आकर एक थैली जिसे रेक्टम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है यहाँ आकर रुक जाती है। और इसके बाद ये एक द्वार होता है, छिद्र द्वार, जो ये वाला एरिया है यहाँ पे पहुँचता है और इसके द्वारा सुबह मल के थ्रो जिसे मल कहते हैं उससे बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है।